गुलाबी नगरी जयपुर का नाम दुनिया के नक्शे पर चमकाने वाले नायाब रत्नों का मेला सज चुका है। जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के रफ एंड कट स्टोन शो जैक्स में पहली बार एक ही छत के नीचे 500 से भी ज्यादा रंगीन रत्नों और दुर्लभ खरंड की वैरायटियों को प्रदर्शित किया गया। ये शो सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं बल्कि उन हुनरमंद कारीगरों के सम्मान का मंच भी था जो अपनी उंगलियों के जादू से बेजान पत्थरों में जान फूंक देते हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के 29वें रफ एंड कट स्टोन JAGS शो का राज्य के सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि अचल ज्वेल्स के MD अरुण कोठारी रहे। कार्यक्रम में एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के साथ ही पूर्व पदाधिकारी और बड़ी संख्या में प्रमुख ज्वेलर्स मौजूद रहे। अपने संबोधन में मंत्री गौतम कुमार दत्त ने JAGS शो में रंगीन रत्नों की सभी वैरायटियों की उपलब्धता को जौहरियों का मददगार बताया और राज्य सरकार की ओर से जौहरियों के कारोबारी विकास के लिए मदद की पेशकश भी की। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं, निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं और ये जो आयोजन है, ये जो ज्वेलरी शो है, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के मन की भावना अनुरूप वास्तव में, और वैसे जो जयपुर है वो जेम्स स्टोन की जो है वो राजधानी कहलाती है, तो निश्चित रूप से ये आयोजन जो है लगातार 29वां एडिशन है और मुझे ऐसा लगता है ये कहीं न कहीं लगातार जो इस तरह से आयोजन हो रहे हैं, अभी फिर जुलाई में वापस है इस तरह की एग्जीबिशंस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है यहाँ लगातार जो है इंडस्ट्री यहाँ आ भी रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार यहाँ पे आने से कि यहाँ की एक नई हाइट मिलने वाली है, नया मील का पत्थर साबित होगा राजस्थान के लिए। विशिष्ट अतिथि प्रमुख ज्वेलर और अचल ज्वेल्स के MD अरुण कोठारी ने अपने संबोधन में कहा कि सामान्य पत्थरों को अनमोल रत्नों के रूप में पहचान देने में कारीगरों की खास भूमिका रही है, जो जयपुर की वैश्विक पहचान का आधार है। आज दुनिया भर के रत्नों में रुचि लेने वाले जौहरियों के लिए जयपुर का अपना अलग महत्व है, जिसका सकारात्मक असर जयपुर की जेम्स स्टोन इंडस्ट्री पर पड़ रहा है और कारोबार का लगातार विकास हो रहा है। JAGS शो जैसे आयोजनों से रत्न कारोबार को और बढ़ावा मिलेगा। जयपुर में कलर स्टोन की ग्रोथ हो रही है, ये इंडिकेट करता है कि जयपुर में कलर स्टोन और जेम स्टोन की ग्रोथ हो रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। रत्न व आभूषण क्षेत्र में कई बदलाव आ चुके हैं। ग्राहक अब गुणवत्ता के साथ मांग के अनुसार आपूर्ति पर भी फोकस कर रहे हैं। बाजार में मंदी के बावजूद कुछ रंगीन रत्न ऐसे भी हैं जिनमें तेजी से लगातार मांग निकल रही है, जिससे ज्वेलर्स उत्साहित हैं। इसी का प्रमाण है कि रफ एंड कट स्टोन JAGS शो में बूथ की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रफ एंड कट स्टोन JAGS शो भारत का सबसे बड़ा रत्न शो बन चुका है। शो को लेकर ज्वेलर्स का उत्साह इसकी सफलता का प्रमाण है। ये बहुत ही खुशी की बात है, ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर आज के मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए जिस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा क्वाइट जा रहा है, उसके बावजूद भी हमारे ज्वेलर्स में बहुत ही उत्साह है। लास्ट ईयर हमारी 166 बूथ थी और इस बार 180 बूथ है और उसके बावजूद भी हमारी 5-10 बूथें वेटिंग में है। तो हमारे ज्वेलर्स में कहीं भी निराशा नहीं है और बहुत ही खुश हैं। इतनी बूथें लग रही है तो इसका मतलब काम भी होगा और लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है और ऐसा हम फील कर रहे हैं, बहुत बड़ा व्यापार होने की उम्मीद है। जग्स भारत का नंबर 1 शो कह सकते हैं आप, कट स्टोन का या जेम स्टोन का। डायमंड के अलावा आपको 500 से ज़्यादा वैरायटी शो में देखने को मिलेगी और ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर रफ भी है, तैयार माल भी है, जिसके अंदर आपको कट, बीट्स, कार्विंग्स, फैंसी शेप्स ये सब मिलेगी। साथ में डिज़ाइनर्स को फ़ायदा यहाँ पर ये है कि वो आकर के अपनी डिज़ाइन दे करके, क्योंकि यहाँ सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं मेजरली, तो आप अपना क्रिएशन उनको बता करके और उस क्रिएशन को भी डेवलप करा सकते हैं। तो ऐसा ये हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा शो है जो ये सब कार्य आपको देता है, तो आप यहाँ पधारिए। वेलकम टू ऑल। एक छत के नीचे मल्टीपर्पज़ स्टोन्स की अवेलेबिलिटी है
तो जो ज्वेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो आएंगे, उनको काफ़ी वैरायटीज़ देखने को मिलेगी स्टोन्स की, और उनको नए नए इन्वेंशन करने के लिए मिलेंगे। वो अपनी ज्वेलरी के साथ में अच्छी इन्वेंशन कर सकते हैं। इतनी तरह तरह के स्टोन्स और वैरायटी, शेप्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी ये शो जो है बहुत अच्छा जाने की उम्मीद है और सबको मल्टीपर्पज़ वैरायटी देखने को मिलेगी। सोने चांदी की कीमतों में आई लगातार तेजी और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण रत्न आभूषण निर्यात और कारोबार में भले ही सुधार का रुख थमा हुआ हो, लेकिन रत्न आभूषण कारोबार शो बिजनेस आधारित है, अर्थात जो दिखेगा वह बिकेगा। जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन ने JAGS शो में कम लागत में ज्वेलर्स को मिले बेहतरीन स्पेस और यहां उमड़े खरीदारों ने ये साबित कर दिया है कि रफ एंड कट स्टोन्स के डिस्प्ले के लिए इससे बेहतर मंच नहीं हो सकता। अब देखना होगा कि रत्नों की यह नुमाइश जयपुर के बाजार को कितनी चमक दे पाती है। 16 साल पहले जयपुर में ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से शुरू हुए जक्स शो को अब एक नया रूप मिलने लगा है। शुरुआत में इस शो का जो थीम था वह स्थानीय स्तर पर रंगीन रत्न और खरड़ की उपलब्धता आम छोटे कारोबारियों को उपलब्ध कराना था, लेकिन अब इसका विस्तार हो रहा है और वर्तमान पोजीशन ये है कि इस शो में न केवल जयपुर के बल्कि राजस्थान के अलावा देश भर के ज्वेलर्स हिस्सा लेने लगे हैं। इस शो में आज ज्वेलरी क्षेत्र में चल रही मंदी के बावजूद बड़ी संख्या में ज्वेलर्स को देखा जा सकता है, जो इस बात का संकेत है कि भले ही ज्वेलरी क्षेत्र में मंदी हो, लेकिन ज्वेलर्स की रुचि में कोई मंदी नहीं है। कैमरामैन तीरथ के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।